अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जिन लोगों के बारे में हम बहुत कुछ जानने का दावा करते हैं, उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें नहीं जान पाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है बाला साहब ठाकरे के साथ। बाला साहब ठाकरे का नाम लेते ही आपके मानस पटल पर हजारों स्मृतियां उभर आती होंगी। बाला साहब ठाकरे से जुड़ी हुई जानकारियों का अंबार लग जाता होगा। लेकिन क्या कभी आपने बाला साहब ठाकरे के ठाकरे की कहानी सुनी है, या ठाकरे को आप हमेशा बाला साहब की जाति समझते रहे? क्योंकि सामान्य तौर से हमारे और आपके सार्वजनिक जीवन में किसी के भी नाम का सरनेम उसकी जाति से जुड़ा हुआ होता है। तो सामान्य तौर से लोग यही समझते हैं कि बाला साहब ठाकरे का ठाकरे जाति सूचक शब्द है, जो महाराष्ट्र की कोई जाति होती होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठाकरे नाम की जाति महाराष्ट्र में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ठाकरे जाति सूचक शब्द है ही नहीं। अब चौंके, अब सोच रहे होंगे अगर ठाकरे जाति सूचक शब्द नहीं है तो ठाकरे कहां से आया? अरे ठहरिए ठहरिए जनाब, ठाकरे के आने की एक लंबी कहानी है जो हम आपको बेहद शॉर्ट में समझाएंगे। चिंता मत करिए, सीधा चलते हैं टॉपिक पे, जिससे आपको जल्दी से बता दें कि ठाकरे आखिर आया कहां से। असल में बाला साहब ठाकरे के पूर्वज अपने नाम में धुड़पकर सरनेम जोड़ा करते थे। क्या? धुड़पकर, कंफ्यूज ना होइएगा। बाला साहब ठाकरे के पूर्वज अपने नाम के आगे धुड़पकर सरनेम लगाते थे। इसके पीछे भी कहानी है। असल में बाला साहब के पूर्वज रायगढ़ के धुड़पकर किले के केलेदार हुआ करते थे। बिल्कुल तानाजी वाली फिल्म देखी है आपने? उसमें तानाजी की जो पोस्ट होती थी वही पोस्ट होती थी बाला साहब के पूर्वजों की। तो धुड़प किले के किलेदार होने के नाते वो अपने सरनेम में धुड़पकर जोड़ा करते थे। बाद में बाला साहब के परदादा धोड़प किले को छोड़ के पनवेल के इलाके में रहने लगे। पनवेल के लोगों की रीति है कि वो अपने सरनेम में पनवेलकर लगाते हैं। तो बाला साहब के परदादा अपने नाम में पनवेलकर लगाने लगे, सीताराम पनवेलकर। फिर बाला साहब के पिताजी आए, जिनका नाम था केशव सीताराम पनवेलकर। केशव सीताराम पनवेलकर। अब केशव सीताराम पनवेलकर जी ने अपनी जिंदगी में अपना नाम दो बार बदला है, एक बार नेम और एक बार सरनेम। पहले नेम की कहानी समझते हैं। असल में केशव सीताराम पनवेलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें लिखने का बड़ा शौक था। अब लिखने के लिए केशव सीताराम नाम उन्हें सूट नहीं करता था, तो उन्होंने अपना नाम प्रबोधनकार लिख दिया, प्रबोधनकाल पनवेलकर। तो एक बार तो नाम बदला, अब सरनेम की कहानी सुनिए। केशव सीताराम पनवेलकर विलियम मेकपेश टेकरे, विलियम मेकपेश टेकरे ये एक ब्रिटिश साहित्यकार थे जो भारत में ही पैदा हुए थे। तो विलियम मेकपेश टेकरे, जिनकी मशहूर कृति है वैनिटी फेयर, उनके नाम पे कई हॉलीवुड फिल्में भी बनी हैं। 2017 में द मैन हु इन्वेंटेड जीसस के नाम से, या द मैन हु इन्वेंटेड क्रिसमस के नाम से हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी। उसमें भी विलियम मेकपेश टेकरे का किरदार निभाया गया था। तो विलियम मेकपेश टेकरे के फैन हुआ करते थे केशव सीताराम पनवेलकर। तो केशव सीताराम पनवेलकर अपने नाम की स्पेलिंग पनवेलकर से हटा के टेकरे लगाने लगे। अब टेकरे की स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल वही है जो ठाकरे की है। तो मराठी में जब उसका तर्जुमा किया केशव सीताराम ने, तो उन्हें लगा ठेकरे से अच्छा ठाकरे, क्योंकि ठाकरे में जरा ठसक है। तो केशव सीताराम पनवेलकर केशव सीताराम ठाकरे में तब्दील हो गए, और फिर यहीं से वो परंपरा शुरू हो गई। केशव सीताराम ठाकरे के बाद बाला साहब ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे, फिर आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, वो पूरी परंपरा शुरू हुई। ठाकरे खानदान शुरू हुआ। अब समझ में आया ठाकरे की कहानी। ठाकरे की कहानी यहां से शुरू होती है और यहां तक पहुंचती है, लेकिन बहुत छोटी सी जानकारी है, लेकिन बाला साहब ठाकरे के नाम से ही जुड़ी जानकारी है। बाला साहब ठाकरे का ठाकरे बाला साहब की ठसक दिखाता है। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंच